नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। बीए पार्ट सेकंड के थ्योरी पेपर में आज हम मौर्यकालीन मूर्ति शिल्प का अध्ययन करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मूर्तिकला व वास्तुकला की बहुत उन्नति हुई। उसके दरबार में ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज रहता था, जिसने अपने प्रवास के वर्णन में लिखा था कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का विशाल प्रासाद एशिया के सुसा आदि के प्रसिद्धतम प्रासादों को भी मात करता था और स्थापत्य कला का उत्कृष्टतम नमूना था। समुचित खुदाई के अभाव में इस भवन के भग्नावशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। संभवतः यह प्रासाद लकड़ी आदि किसी नाशवान वस्तु का बना हुआ था, जो समय के अंतराल के साथ ही साथ नष्ट हो गया। उस समय विशाल भवनों के परकोटों, दरवाजों, महलों की दीवारों आदि पर भी मूर्तियां ही उकेरी जाती थी। मौर्य काल में वास्तुकला और मूर्तिकला दोनों की ही उन्नति हुई। मौर्यकालीन कला को उच्च स्तर पर ले जाने का श्रेय चंद्रगुप्त के पौत्र सम्राट अशोक को जाता है। अशोक के समय से भारत में मूर्तिकला का स्वतंत्र कला के रूप में विकास होता दिखाई देता है। उसने मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में अपने पड़ोसी राज्य कलिंग पर विजय के पश्चात प्रायश्चित स्वरूप बौद्ध धर्म का मार्ग ग्रहण कर अपने को लोक कल्याणकारी और कला प्रेमी सिद्ध करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपने शासनकाल में कई स्तूप, विहार, स्तंभ और शिलालेख बनवाए। अशोक की लोक कल्याणकारी भावना इन शिलालेखों के रूप में व्यक्त होती है, जिन पर उसने बुद्ध के उपदेशों को खुदवाया। सम्राट अशोक के समय की कला के उत्कृष्टतम नमूने विशाल स्तंभों के रूप में मिलते हैं। संसार की श्रेष्ठतम मूर्तियों में इनका स्थान है। आज भी सारनाथ का सिंह स्तंभ, जिससे स्वतंत्र भारत की महामुद्रा के रूप में ग्रहण किया गया है, मौर्य कला की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जा सकती है। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए लगभग 17 स्तंभों का पता चला है। ये स्तंभ सारनाथ, सांची, चंपारण के लौरिया नंदगढ़, रामपुरवा, कौशाम्बी, इलाहाबाद, मुजफ्फरपुर के बखीरा ग्राम, रुम्मिनदेई तथा निगलीवा गांव, नेपाल, बोधगया, पटना, फर्रुखाबाद आदि स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। अशोककालीन स्तंभ कला जो थी, उसका प्रचार वैदिक काल से माना गया है, परंतु मौर्य काल से पूर्व के कुछ स्तंभ तो हमें अवश्य मिलते हैं, जिनमें कोई धार्मिक उपदेश या कारीगरी में श्रेष्ठता अथवा पॉलिश जैसी कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं होती है। अशोककालीन स्तंभ मौर्यकालीन मूर्तिकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। इन स्तंभों पर अशोक ने अपने उदार विचार अंकित किए। ये स्तंभ चुनार के लाल पत्थर के बने हुए हैं, जो लगभग 35 से 40 फुट ऊंचाई के हैं। केवल 2 भागों में ही इनका निर्माण किया गया, एक समूचा गोल लाट और दूसरा परगहा, जिनके शिरोभाग पर सिंह, गज, वृषभ आदि पशुओं की मूर्तियां हैं। इन पर ऐसी चमकदार पॉलिश अथवा ओप किया गया है, जो आज भी नया जैसा प्रतीत होता है और दर्शक की दृष्टि कहीं ठहरती नहीं और ऊपर से नीचे तक फिसलती जाती है। वस्तुतः यह ओप या पॉलिश मौर्यकालीन मूर्तिकला की अपनी ही एक विलक्षणता है और मौर्य काल के बाद की कृतियों पर यह ओप दिखाई नहीं देता है, मानो अचानक शिल्पियों के लिए यह रहस्य बनकर लुप्त हो गया हो। कुछ विद्वानों का विचार है कि यह वज्रलेप नामक मसाले का प्रभाव है, जो ओप ही नहीं पैदा करता वरन पत्थर की रक्षा भी करता है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह चमक पत्थर की खुदाई करने से पैदा हुई है। यह ओप भारतीय मूर्तिकला की एक ऐसी विशेषता है जो संसार में अपना सानी नहीं रखती है। स्तंभ की बनावट। इन स्तंभों के लाट गोल और नीचे से ऊपर तक चढ़ाव उतारदार हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 40 फुट है और वजन 1000 से 1200 मन तक होता है। स्तंभों के ऊपर के परगहे के 5 भाग किए जा सकते हैं। पहला है मेखला। यह इकहरी और दोहरी रहती है, जो लाट के ठीक ऊपर सबसे पहले आती है। दूसरा है बैठकी। मेखला के ऊपर लौटे हुए कमल की आकृति अथवा उल्टे कमल की आकृति, जिसकी पंखुड़ियों की आकृतियाँ आलंकारिक आकृति को बैठकी अथवा घंटाकृति कहते हैं। तीसरा है कंठा। बैठकी के ऊपर फिर कंठा बना होता है। चौथा है चौकी। कंठे के ऊपर गोलाकार या चौकोर आकार की चौकी बनी रहती है।
5वां है शीर्ष। चौकी के ऊपर एक या एकाधिक पशुओं की मूर्तियां बनी होती हैं। मेखला पर मनकों अथवा डोरी का उभारदार अलंकरण हुआ रहता है। इसी प्रकार कंठे में भी अलंकरण हुआ रहता है अथवा सादा ही रहता है। इसके ऊपर की चौकी पर पशु पक्षियों की आकृतियां बनाई गई हैं। प्रायः सिंह, बैल, अश्व अथवा हाथी का अंकन हुआ रहता है। लौरिया नंदगढ़ के स्तंभ की चौकी पर उभारदार उड़ते हुए हंस अंकित किए गए हैं तथा शीर्ष पर सिंह है। रामपुरवा के स्तंभ पर यह चौकी गोलाकार है जिस पर पक्षी आंके गए हैं। चौकी के ऊपर एक सिंह उकड़ू बैठा है। रामपुरवा के दूसरे स्तंभ पर बैल की आकृति है। इसके नीचे की गोलाकार चौकी पर कमल पुष्पों व कलिकाओं का सुंदर अलंकरण किया गया है। आजकल यह बैल का स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के प्रवेश द्वार पर रखा है। संकाश्य या संख्या के स्तंभ शीर्ष का हाथी अभी भी सुरक्षित है। स्तंभ भंग हो चुका है, साथ ही कहीं खो भी गया है। सारनाथ के स्तंभ शीर्ष की चौकी पर 4 चक्र तथा उसके बीच बीच में 4 पशु अंकित हैं, जो हाथी, अश्व, वृषभ और सिंह है। फिर है सारनाथ का स्तंभ। इन स्तंभों की कला उत्तरोत्तर विकसित होती चली गई और सारनाथ के स्तंभ में जाकर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। सारनाथ का यह स्तंभ अशोककालीन मूर्ति कला का एक अभूतपूर्व उदाहरण है, जिसके चारों दिशाओं में मुंह किए 4 सिंहों की ओजपूर्ण मूर्तियों की संसार प्रसिद्ध कला के कारण इसे भारत के राष्ट्र चिन्ह का गौरव मिला है। संसार भर के कला प्रेमियों और कला समीक्षकों ने सारनाथ के स्तंभ की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। सारनाथ का यह स्तंभ अशोक के शासनकाल में भगवान बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश के स्मारक के रूप में 242 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के मध्य स्थापित किया गया। इस स्तंभ का परगहा पूरी तरह से सुरक्षित है, परंतु इन पर बनी हुई सिंह आकृतियों के ऊपर पहले एक धर्मचक्र रखा हुआ था जो कि टूट चुका है। इसकी गोल चौकी पर 4 धर्मचक्र बने हैं और उनके बीच बीच में 4 पशु, घोड़ा, हाथी, सिंह और बैल अंकित हैं, जो चारों दिशाओं में दौड़ते हुए आके गए हैं। ये चारों पशु मूलतः भारतीय हैं और प्राचीन युग में चारों दिशाओं के प्रतीक माने जाते थे। इनमें से सिंह जो प्रतीक है वह शौर्य, निर्भीकता और स्फूर्ति का प्रतीक है। हाथी चातुर्य, विशालता, विचारशीलता और ऐश्वर्य का प्रतीक है। वृषभ भूमि की उर्वरता का प्रतीक है और अश्व राज्य के विस्तार का प्रतीक है। अंतिम दोनों पशु आर्यों के प्रिय पशु हुआ करते थे, वृषभ और अश्व। इस चौकी के ऊपर चारों दिशाओं में मुंह किए हुए 4 सिंहों की बड़ी ही ऊर्जवान आकृतियां हैं, जो अत्यंत दर्शनीय हैं। संसार की कला में इतना प्राणवान अंकन अन्यत्र कहीं नहीं मिला है। इनके प्रत्येक अंग को बड़ी ही कुशलता से बनाया गया है। कल्पना व वास्तविकता के सुंदर सम्मिश्रण से इन्हें संसार की सर्वोत्कृष्ट कलाकृतियों के समकक्ष ला खड़ा किया है। इन सिंहों की आकृतियों में कहीं भी उग्रता व हिंसा का भाव नहीं दिखता है। इनके फहराते हुए लहराते केश बड़ी ही बारीकी से बनाए गए हैं। चारों सिंह पीठ से पीठ जोड़े बैठे हैं। इनके लहराते हुए बालों की लटें अलंकारिक विधि से दिखाई गई हैं। शरीर की बनावट कटी हुई है तथा नाप तौल में बिल्कुल एक समान है। पहले इनकी आंखों में मणि भी लगे हुए थे, परंतु अब वे नहीं लगे हुए हैं। इन सिंहों के ऊपर पहले धर्म चक्र रखा था, जो अब टूट चुका है। इस विशाल चक्र का व्यास लगभग 2 फुट 9 इंच था तथा इनमें 32 आरे थे। अब यह परगाह सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। सांची के परगहे पर भी इसी तरह के चौमुखे सिंह हैं, परंतु सारनाथ के स्तंभ के परगहे के समान ओजपूर्ण नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। शेष भाग हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।